बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। हमारे गुरु महाराज के गुरु दादा गुरु जी महाराज, जिनकी वजह से आज हमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे महान गुरु मिले हैं, जिनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं। तो ऐसे दादा गुरु जी को भी मेरा कोट कोट प्रणाम, और ईश्वर और ईश्वर की अदृश्य शक्तियों को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। यहाँ पर उपस्थित समस्त चंडीगढ़ मोहाली दूर दराज से आए हुए हमारे माता पिता भाई बहनों को, पानीपत दिल्ली और भी विभिन्न महाराष्ट्र विभिन्न संगतों से प्रांतों से जो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन जो प्रेमी आए हैं उन सभी को मैं अपना प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। कहा जाता है कि सत्संग वो जल है जिसे पीने से हमारे अंदर की मैलाएं को धोया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग रूपी जल जो कोई पावे सब मैलाई कट कट जावे। अभी सत्संग का जल पीने का मतलब क्या है कि सत्संग में जाकर आपको नहाना चाहिए? नहीं। सत्संग का जल मतलब कि सत्संग में जिन प्रेमियों द्वारा गुरु वचनों को दोहराया जाता है, सुनाया जाता है, उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में अमल करना, परिवर्तन में लाना और अपने कर्मों को धोने का एक बहुत अच्छा मार्ग है, एक ऐसा ये स्थान है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग रूपी जल जो कोई पावे सब मैलाई कट कट जावे। हमारे अंदर जितने भी युगों युगों से जो हमने जन्म लिए हैं, हर योनि में जो हम जन्मे हैं, मरे हैं, तो कितने न जाने कर्म हमने करके रखे हैं। उन कर्मों को धोने का ये सत्संग ऐसा स्थल है जहां पर हम अपने कर्मों की माफी करा सकते हैं, कर्मों को धोने का एक जरिया यहाँ ढूंढ सकते हैं। तो प्रेमियों, मेरा बड़ा परम सौभाग्य है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ, श्रीमती अर्चना सुरेश पाटिल। हम पति पत्नी गुरु महाराज के सानिध्य में पिछले 19 साल से हैं। मेरा अहोभाग्य है कि गुरु महाराज की शरण मुझे मिली। मैं वो नाचिस जीव हूँ जिसको गुरु महाराज ने अपनाया है और अपनी दया और दुआ से भरपूर कर रखा है, और आज उन्हीं की दया महर से मैं आप सभी प्रेमियों के बीच में कुछ उनके ही वचनों को दोहराने की कोशिश करूंगी। मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता प्रवक्ता नहीं हूँ और हमें समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम वो अधम पापी जीव हैं जिनके कर्मों को उठाकर गुरु महाराज ने अपने आंखों का सरताज बना रखा है। तो प्रेमियों, मेरा परिचय मैंने दे दिया है, अब मुझे अपने गुरु महाराज का परिचय देना चाहिए जिनकी बदौलत मैं यहाँ आई हूँ। तो प्रेमियों, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हमें मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमें प्रभु प्राप्ति करने का रास्ता मिला। प्रभु प्राप्ति करने का रास्ता जिनसे मिला है वो है हमारे परम पूजनीय परम पिता परमात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके अनंत उपकार हमारे ऊपर हैं कि उन्होंने इस मनुष्य शरीर में हमें रहते हुए ये नाम का दान दिया, जो रास्ता हमें दिया उस पर चलने की हम आप कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। एक बार संत के वचन ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। इसीलिए जो गुरु महाराज ने कहा है कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे निज घर पहुंचाना एक हमारो काम। यहाँ इस संसार में हम लोग जो आए हैं तो हमें संसार मिला है, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं भी नर्तन धार कर आया हूँ, तो मेरा इस संसार में आपकी जीवात्मा को जगाकर अपने धाम ले जाने के सिवा और कोई काम है ही नहीं। तो आप बताइए, इतना बड़ा जो गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए बेड़ा उठाया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके प्रति कुछ ऐसा करें कि उनकी गरिमा को ऊंचा करें। तो आप कहोगे कि ऐसा क्या करना होगा? तो हमें केवल मानवता धर्म अपनाना होगा। आज जो मानवता धर्म हमारे आपके बीच से खत्म हो रहा है, जो इंसानियत हमारे आपके बीच से चली गई है, उस इंसानियत को वापस लाना है। और इसी के लिए तो गुरु महाराज ने शाकाहार का प्रचार पूरे विश्व में जारी कर रखा है और कहा है कि जितने भी हमारे सत्संगी भाई बहन
माता पिता प्रेमी हैं वो शाकाहार का प्रचार करे, धुआंधार तरीके से करे, हर जिले गांव कस्बे में जाकर लोगों को ये संदेश सुनाए कि हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना और आपको शाकाहारी रहना। प्रेमियों, आप कहोगे कि ऐसा करने से क्या देश और दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाएंगे? बिल्कुल, ये हमारी आपकी सोच है, लेकिन जो गुरु का कार्य है वो गुरु करेंगे। गुरु महाराज ने आगे भी कहा कि अर्जी हमारी होगी, मर्जी उनकी होगी। जो संदेश हम लेकर जाते हैं उनको सुनाना हमारी अर्जी है, मानना ना मानना मर्जी तो उनकी होगी। लेकिन आगे चलकर संसार के किसी भी प्रेमी को ये बताने का मौका नहीं दिया जाएगा कि वक्त रहते उन्हें किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, वरना वो भी बात को समझ जाते। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम जैसे छोटे छोटे जीवों द्वारा ये शाकाहारी प्रचार का अभियान जारी किया है। और इसलिए कहा जाता है कि मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। आज जो संसार में मानवता खत्म हुई है, इंसानियत खत्म होते जा रहे हैं, इसके मुख्य दो जड़ कारण है, एक है मांस और दूसरा है शराब। अगर मांस और शराब का खान पान बंद हो जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा कि ये भारत देश वैसे भी संतों की, ऋषियों की, मुनियों की है। इस भारतवर्ष में जो भी जीव जन्मा है वो बड़ा परम सौभाग्यशाली है कि उसे नर्तन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन मनुष्य शरीर के रहते ही अगर हम ऐसा घोर पाप करें, अधर्म करें, तो गुरु महाराज ने कहा कि इससे बड़ा और दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको शुद्ध शाकाहारी जीवन व्यतीत करना है। जो नए माता पिता भाई बहन उनके लिए ये गुरु महाराज का सख्त आदेश है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर एक चंदन की भांति है। जैसा चंदन का पेड़ होता है उसका सुगंध होता है, और चंदन के पेड़ की खुशबू की अगर महक हम पहचान न सके तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। उसी तरह ये हमारा मनुष्य शरीर है। इस पर एक छोटा सा प्रमाण देना चाहती हूँ कि एक राजा थे। वो राजा जंगल में जा रहे थे शिकार के लिए। शिकार करते हुए जंगल में चले गए, रास्ता भटक गए। पास में जो पानी था खत्म हो गया, जो खाना था खत्म हो गया। वो भटकते रहे, प्यास लगी तो जा रहे थे, तो बीच में एक लकड़ीहारा मिला। तो लकड़ीहारा मिला तो उसके पास में पानी था। तो राजा ने उसके पास रुककर उसे कहा कि भाई बड़ी प्यास लगी है, क्या मेरी प्यास बुझा दोगे? तो उस लकड़हारे ने कहा कि अरे क्यों नहीं, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। और उसने अपने पास में जो पानी की झारी थी उससे राजा की प्यास बुझा दी। राजा की प्यास बुझ गई, उसे लगा कि मेरी जान बच गई। तो उसे धन्यवाद किया और कहा कि देखो, जब भी तुम कभी शहर में आओ, नगर में आओ, तो मुझसे मिले बिना जाना नहीं, क्योंकि तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। और हो सके तो मैं तुम्हारी उपकार की जो भी है उसके बदले में तुम्हें कुछ दे सकूं। अभी तो देने के लिए कुछ है नहीं। तो उस लकड़हारे ने कहा कि कोई बात नहीं, आ जाएंगे। और फिर वो एक दिन ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, शहर में किसी कामवश गया। तो उसे राजा की कही बात याद आई। सोचने लगा कि चलो जाकर राजा से मिल लेते हैं। और जब राजा के पास गए तो राजा से कहा कि पहचाना, उस दिन जंगल में आप रास्ता भटक गए थे, हमने आपकी प्यास बुझाई थी। तो राजा ने कहा कि अरे हाँ, हम याद आ गए। तो कहने लगे कि कहो क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, बस मिलने आ गए, आपने कहा था। राजा ने कहा कि बड़ा अच्छा किया, देखो हम उस दिन से बड़े प्रसन्न हैं कि आपकी वजह से हमारी जान बची है। अब हम आपको एक कुछ बख्शिश को उपहार देना चाहते, तो तुम करते क्या हो? तो उस लकड़हारे ने कहा कि कुछ नहीं, जंगल में जाता हूँ, लकड़ियों को तोड़ता हूँ, कोयला बनाकर बाजार में बेच देता हूँ। राजा ने सोचा कि बड़ा दयनीय है इसकी अवस्था, तो इसकी दुर्दशा को बदल दिया जाए। तो राजा ने कहा कि चलो, तुम्हारे गांव के पास में जो चंदन का बगीचा है, वो वन है, वो आज से तुम्हारा, वो उस पर तुम्हारा ही हक होगा और कोई नहीं। तो वो लकड़हारा बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा कि अरे अब तो दर बदर भटकने की जरूरत नहीं। दूसरे दिन जंगल में गया, उस चंदन के बाग में गया, कुछ लकड़ियां को तोड़ा, जला दिया, कोयला बनाकर बाजार में बेच दिया। अब उसका जो आदत था, जो रूटीन था, उसे वही। अब चंदन का मोल उसे क्या पता। वो इसी तरह से लकड़ियों को तोड़ता गया, जलाता गया। अब कुछ दिन हो गए, राजा को लगा कि चलो जाकर लकड़हारे की परिस्थिति को
देखते हैं, हालत को देखते हैं कि इसने इन दिनों में किया क्या है, इसके परिस्थिति में बदलाव कैसा हुआ है, क्या हुआ है। तो राजा गए, देखा तो जंगल में धुआं उठ रहा है, जलते हुए लकड़ी का और कोयला का ढेर पड़ा है। राजा गए, अरे बड़ा पश्चाताप करने लगे और उस लकड़ीहारे से कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा कि कुछ नहीं, बस लकड़ियां जलाकर कोयला बना रहा हूँ। राजा ने कहा कि ऐसा करो, ये जो 2-3 लकड़ियां बची हैं, पेड़ बचे हैं, इनकी लकड़ी को तोड़कर बाजार में मैं यहीं पर हूँ, जाकर बेच के आओ। अब राजा का हुक्म था, गया और जंगल में वो जो चंदन की लकड़ी थी कुछ को तोड़ा और बाजार में जाकर बेच आया। अब जैसे ही बाजार में गया तो उस चंदन की खुशबू से जो चंदन के व्यापारी थे बड़े दौड़ते हुए आए और उसकी बड़ी बोली लगाने लगे। कोई कहता मुझे 200 में दो, कोई 300 में, कोई 400 में, उसका कीमत बोली लगाने लगे और उस बड़ी अच्छी दाम में उसने बेच दिया। अब जब उसे उस बात का एहसास हुआ तो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा और रोते हुए राजा के पास आया और उनके चरण पकड़कर कहने लगा कि मैं तो बड़ा मूर्ख निकला, मुझे तो पता ही नहीं कि ये चंदन का इतना बड़ा महत्व है और आपने तो मुझे इतना बड़ा वन दिया था, इतना बड़ा बगीचा मेरे पास में था, मैंने क्या किया, मैंने तो इसको कोयला बनाकर बेच दिया। अगर इसका महत्व पता होता कि इसकी लकड़ी का इतना दाम आता है तो आज मैं मालामाल हो गया होता, बड़ा अमीर हो गया होता, साहूकार हो गया होता। तो प्रेमियों, यही दुर्गति हमारी आपकी है। गुरु महाराज ने इस उदाहरण को देते हुए कहा कि यह मनुष्य शरीर एक चंदन की तरह है, इसमें जो सांसें मिली है ये हमारी उस चंदन की तरह महक देती है। जब तक आप इस सांसों के चलते परमार्थ कर लोगे, संत वक्त समय के संत सदगुरु के पास चले जाओगे तो हमारा जीवन सार्थ हो जाएगा। अन्यथा उस लकड़ीहारे की तरह जलाकर कोयला बना देंगे, कोई जला देगा, कोई दफना देगा और बाद में कोई याद भी नहीं करेगा। इसीलिए इस महकते हुए शरीर में जो जीवात्मा बैठी है चंदन रूपी, इसे महकते हुए उस परम पिता की याद में लगाना है, ना कि हमारे इस मनुष्य शरीर को जीते जी हमें नरक की ओर ढकेल देना है। आज हम देख रहे हैं देश और दुनिया की हालत को कि कितना बुरा समय है। आज हर तरफ ऐसा ही समय चल रहा है कि आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, इतना पाप बढ़ चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि इतना पाप भया जगत में अंदाज के बाहर चला, लेकिन फिर भी ऐसे संतों का पुण्य है जो आज तक जगत नहीं ढला। ऐसे महासंत जो इस संसार में आए हैं, इनका महाप्रताप है कि इतना पाप बढ़ने के बाद भी संसार ढला नहीं है। तो हमारा आपका कितना परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया और देने के बाद इसका परिचय कराया कि इसके अंदर एक रास्ता है जो आपके परम पद को आपको ले जाता है, जिसे मुक्ति और मोक्ष कहते हैं।